तो इस फिगर से आप देख सकते हो, ये जो सर्कल में ये ग्रीन कलर का ऐसे ऐसे जो चल रहा है ना, घूम रहा है ना, ये देखो धीरे धीरे जो घूम रहा है गोल गोल, ये फेजर है, इसी को फेजर कहते हैं। ठीक है। और आपको एक बारीक सा लाइन भी यहाँ से यहाँ ऐसे जाते हुए दिख रहा होगा, जो कि देखो यहाँ पे एक डॉट है ना, डॉट ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखिए, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है। तो ये एक्चुअली में आपको पता है ना, ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड नहीं, ये वाई का वैल्यू, मतलब वेव का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ये देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कम रहा है, जीरो हुआ, फिर निगेटिव में गया, निगेटिव में अब मैक्सिमम हुआ एम्पलीट्यूड। ठीक। फिर अब घट रहा है, फिर ऊपर अब बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसे 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 हो रहा है। और यही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो ब्लैक वाला जो आपको एक एरो दिख रहा है, जो अभी देखो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मैक्सिमम हुआ, फिर अब घट रहा है घट रहा है घट रहा है, जीरो हुआ, अब ये नीचे जाएगा, नीचे गया, मैक्सिमम हुआ, फिर से मतलब मिनिमम हुआ, फिर घट रहा है, जीरो हुआ, फिर ऊपर आया। तो ये एक्चुअली में क्या है ना, ये जो फेजर जो आपको दिख रहा है ना, फेजर को आ, मतलब फेजर का प्रोजेक्शन है ये जो आपको दिख रहा है घटता ऊपर नीचे, ये फेजर का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब इस तरफ से आप टॉर्च दिखाओ। ठीक है। फेजर को टॉर्च दिखाओ तो देखो कि छाया बनेगी। कैसे बनेगी? ये जो बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है ना, ये ऐसी छाया बनेगी, प्रोजेक्शन। ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को ही दिखाता है, प्रोजेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट। और फेजर का जो ये लेंथ कितना होगा, तो वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना उसके बराबर। ठीक है। तो ये फेजर ऐसे घूमता रह रहा है। लेकिन अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या फेजर हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है? तो इसका आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो देखो, मतलब इधर भी घूमेगा। ये कब होगा? देखो, अगर ये जो वेव है हमारा, वो इस तरफ चले, अभी एक इधर चल रहा है, अभी ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसीलिए फेजर भी कैसे घूम रहा है? इस तरफ घूम रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले, तब देखना कि ये जो फेजर होगा ना, ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। ठीक है। जैसे देखो, मैं इसको चेंज करता हूँ तो हाँ, अब देखो, ये वाला वेव अब किधर जा रहा है? ये वाला वेव अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। और फेजर को देखिए ध्यान से, तो फेजर अब कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। फेजर का यूज बहुत जगह पे होता है। एक तो हमने वेव को आसान बनाने के लिए, वेव मोशन को सिंपल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा, इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है जब आप एसी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हो तो, क्योंकि वहाँ पे सर्किट्स आते हैं, एलसी सर्किट्स वगैरह वगैरह, तो उसमें ये पता करना होता है कि कौन सा, मतलब वोल्टेज और करंट में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। और चूंकि वो अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसमें वोल्टेज और करंट दोनों जो होते हैं साइनूसॉइडल होते हैं। ठीक है। तो साइनूसॉइडल मतलब वेव होते हैं, और वेव नेचर जहाँ पे आएगा, तो उसमें अगर एडिशन वगैरह करना हो तो आप फेजर का यूज करके बड़े आसानी से बना सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ट्रिगोनोमेट्री का यूज नहीं करना पड़ेगा, बस इतना अंतर है। ठीक है। इसलिए फेजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आसान होता है इसलिए।